भारत पर आरोपों के मामले में ट्रूडो सबूत नहीं दिखा पाए हैं और अपने बयान को लेकर के पलटते हुए नजर आए हैं। भारत ने अब ट्रूडो को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ भारत की तरफ से कहा गया है, इसे पोचवा कर दिखाते हैं। ट्रूडो के कबूलनामे से पलटा पूरा खेल। आरोप लगाने वाले खुद आरोपों के घेरे में। ट्रूडो के पास सिर्फ आरोप, सबूत नहीं। खालिस्तान समर्थकों पर मेहरबानी दिखाने वाले ट्रूडो अब भारत के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गए हैं। अब तक जो सीना ठोककर हिंदुस्तान पर आरोपों की बौछार करते थे, अब उन पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं। निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी थी, न कि कोई ठोस सबूत दिए थे। तो क्या ट्रूडो ने हवा में ही आरोप लगा दिए थे? कनाडा सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। निज्जर हत्याकांड पर ट्रूडो का ये एक बयान ये बताने के लिए काफी है, कनाडा की जिस सरकार ने भारत पर कीचड़ उछाला था, उसके दाग अब उसी के दामन पर लग गए हैं। आज हमने जो सुना है वो वही बताता है जो हम इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिए उन आरोपों के बारे में जो कनाडा ने भारत और भारतीय राजदूतों पर लगाए हैं। इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी जो उनके अभिमानपूर्ण बर्ताव के कारण भारत और कनाडा के रिश्तों में आई, वो सिर्फ और सिर्फ पीएम जस्टिन ट्रूडो की है। अब भारत से दुश्मनी मोल लेना ट्रूडो को कितना महंगा पड़ा है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच है कि ट्रूडो अब फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अब पूरी तरह से फंस गए। भारत की दहाड़ ट्रूडो को लताड़। आपको बता दें, पीएम जस्टिन ट्रूडो की गवाही के बाद अब विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। ये आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। पीएम ट्रूडो की तरफ से भारत सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे झूठे थे, बेबुनियाद थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है। अभद्र व्यवहार की वजह से भी भारत ने जमकर आलोचना की है जस्टिन ट्रूडो की। आपको लगातार हम बता रहे कि कैसे अभी फिलहाल अभद्र व्यवहार को लेकर के भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनका नुकसान भुगतना पड़ेगा जस्टिन ट्रूडो को। वहां की सरकार को संबंध खराब करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ पीएम जस्टिन ट्रूडो ही जिम्मेदार है। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से टिप्पणी की गई है और गंभीर आरोपों के समर्थन में भारत को कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने सबूत पेश किए और अब अपने ही बयान से यू टर्न पलटवार करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रियंका के पास आपको ले चलते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। विपक्षी पार्टी के नेता पियरे पोलिएवर ने हमला बोला है। कनाडा में चीनी दखल को लेकर निशाना साधा। चीन पर चुप क्यों है ट्रूडो, ये पियरे पूछते हैं। ट्रूडो ने जानबूझकर चीनी प्रभाव की इजाजत दी। ट्रूडो को चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी पता थी और इस पर ट्रूडो ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। इसी को लेकर लगातार कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ विपक्ष जो है वो आवाज उठा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर ट्रूडो की पोल खुलती हुई साफ दिख रही है। अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। विपक्षी पार्टी के नेता पियरे पोलिएवर ने हमला बोला, चीनी दखल को लेकर निशाना साधा। इसी बीच अगली खबर मीनाक्षी आपको बताएंगी। जस्टिन ट्रूडो को लेकर के वैसे ही तमाम आरोप लग रहे थे कि कनाडा के जो इलेक्शन आने वाले उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। वही कनाडा के हिंदू सांसद ने ट्रूडो पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि खालिस्तानी उग्रवाद एक गंभीर समस्या है। कनाडाई सांसद ने कहा है कि हिंदुओं को निशाना बना रहे खालिस्तानी, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और ऐसा वहां देखने को भी मिलता है कि सड़कों पर उतर करके जो खालिस्तान समर्थक है वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और वहां के जो नेता है खासकर जस्टिन ट्रूडो सरकार के, वो खुद जाकर के खड़े होते हैं। और ऐसे में एक बड़ा आरोप उन पर एक बार फिर से। Namaste. I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of Parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. और देखिए, भारत लगातार कह रहा है कि कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में है। इस दावे की पुष्टि आतंकवादी पन्नू ने कल कनाडा के एक सरकारी टीवी चैनल पर कर दी थी। जी हां, पन्नू ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो
SFI सिख फॉर जस्टिस के साथ है, उनके संपर्क में उन्होंने भारत के खिलाफ जानकारियां दी थी। आपको सुनवाएंगे उनकी तरफ से कि क्या कुछ कहा गया। लेकिन आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त कि आखिरकार कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में है और खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से ये जानकारी दी गई है वहां के एक सरकारी टीवी चैनल पर। और चलिए इसी बीच आपको बताते हैं कैसे ट्रूडो का हाथ जो है वो आतंकी के साथ है। क्या खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो बयान सामने आया है उसके बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं। ट्रूडो के संपर्क में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस, इसको लेकर भारत भी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। कनाडा पीएमओ को भारत के खिलाफ जानकारियां दी गई हैं, ये भी एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें लगातार पिछले 3 साल से ट्रूडो के संपर्क में है आतंकी संगठन। ट्रूडो इसलिए क्या इनको संरक्षण दे रहे हैं, भारतीय उच्चायोग के खुफिया नेटवर्क के बारे में जानकारी दी गई है। यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी पन्नू ने ट्रूडो के साथ अपने रिश्ते की बात को कबूला है। ये बताया है कि आतंकी पन्नू के जो रिश्ते हैं वो ट्रूडो के साथ काफी अच्छे रहे हैं, मिलनसार रहे हैं। तो ऐसे में क्या यही मुख्य तौर पर वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो जो है लगातार खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में संरक्षण दे रहे हैं, जिसको लेकर भारत नाराजगी दिखा रहा है। इसके अलावा ट्रूडो के ऊपर यह भी गंभीर आरोप है कि वो बेबुनियाद बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं जिसके ठोस सबूत उनके पास नहीं होते हैं। और इसी के चलते भारत और कनाडा के जो संबंध है उसमें खटास आई है, जिसको लेकर लगातार फटकार भारत की तरफ से लगाई जा रही है कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए ट्रूडो इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अगले ही साल कनाडा में चुनाव होने हैं। और ऐसे में ट्रूडो का अपने ही देश में लगातार विरोध भी हो रहा है, चाहे फिर वो विपक्षी खेमे की तरफ से बोला जाए या फिर खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन देने के चलते हो। आतंकियों के साथ क्या ट्रूडो का हाथ है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है, नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। और नए भारत की हुंकार ने सीधे तौर पर चेताया है ट्रूडो को कि यहां पर किसी भी तरीके से आगे बात ठीक नहीं हो पाएगी। तो प्रियंका बता रही थी कि कैसे वहां की सरकार खालिस्तानियों के समर्थन में है। लेकिन अब आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में बता देते हैं कौन है ये। पंजाब के नाथुरजत गांव का रहने वाला है गुरपतवंत सिंह पन्नू। अगर बात करें 1991 में आतंकी पन्नू अमेरिका चला गया था। आपको जानकारी ये भी देते इसके बारे में कि देखिए पन्नू के पास अमेरिका कनाडा की नागरिकता भी है और वहां से भारत के खिलाफ आपने देखा कैसे बयानबाजी करता है। सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन का यही संस्थापक भी है। तस्वीर आप देख लीजिए। साल 2004 में पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस की स्थापना की थी और उसी के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे भारत के खिलाफ जहर उगलता है। सिख फॉर जस्टिस एक आतंकी खालिस्तानी संगठन है। जी हां, साल 2019 में भारत ने इसी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। और ये भी आपको लगातार हम बता रहे कि पन्नू को UAPA के भारत ने इसके तहत दरअसल आतंकी घोषित किया गया है और अभी भी वहां पर रह करके लगातार अपनी साजिशें रचता रहता है। साल 2020 की अगर बात करें, साल 2020 में भारत सरकार ने आतंकी इसको घोषित किया था। तो लगातार आपको बता रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में। और अब यही गुरपतवंत सिंह जो पन्नू है कह रहा है कि जो वहां की सरकार है वो अभी भी खालिस्तानी आतंकियों के साथ है। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और आपको बता दें कि ट्रूडो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अभी फिलहाल देखिए कैसे भारत के खिलाफ जो है वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश रख रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटेंगे।